नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों व बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा जो विषय चला हुआ है वो है भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। और इसमें हमारी यात्रा अब मुगलों पे जा पहुंची है। एनसीईआरटी की जो किताब नई आई है 8वीं की, उसके बेस पे है ये अध्याय 2। तो इसमें मैंने बताया था कि 1526 ईस्वी तक जो अफगान और तुर्क थे उनका यहाँ पे शासन रहा दिल्ली पे, और अंतिम जो लोधी वंश था उनका अंतिम लोधी वंश रहा। और उसके बाद में यहाँ पे मुगलों का आगमन हो गया। जब दिल्ली सल्तनत जो है पतनशील थी, तब बाबर एक तुर्क मंगोल शासक, बाबर कौन था? वो भी तुर्क और मंगोल था, तथा एक सैन्य रणनीतिकार था जो समरकंद, वर्तमान में उज्बेकिस्तान से निष्कासित था, ने अपनी दूरदृष्टि भारत की ओर मोड़ी। और तैमूर वंशीय जो बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध, इसी को ही बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। इस युद्ध की खासियत यह थी कि बाबर के पास बहुत ही, वहां से वो तोपखाना लेके आया, गोला बारूद था, बंदूकें थी उसके सेना में। और इस युद्ध में बारूद, क्षेत्रीय तोपखाने और तोड़ेदार बंदूकों का अतिशय निर्भरता थी, जिसे हाल ही में भारत में युद्ध में सम्मिलित किया गया था। भारत में पहली बार यहाँ पे जो है इस प्रकार की गोला बारूद की लड़ाई हुई, और इसमें दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और बाबर ने दिल्ली की सत्ता संभालकर मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। तो बाबर जो है यहाँ पे गोला बारूद लेके आया और अपनी तोपखाने से यहाँ के राजाओं को चकित कर दिया, और उसने ऐसे गोला बरसाए कि यहाँ की जो दिल्ली सल्तनत की जो इब्राहिम लोदी का जो यहाँ पे राज चला हुआ था उसको पराजित कर दिया और यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और उसने अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा। उसमें बताया कि किस प्रकार से तोपखानों का प्रयोग किया, उसमें दर्शाया गया था। अब उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, बाबर 1526 में यहाँ पे आया और 1530 में ही वो मर गया था। और बाबर ने भारत के बारे में क्या लिखा अपनी आत्मकथा में, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। तो ये भी जनरल नॉलेज का प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? उसका नाम था बाबरनामा, जो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें उसने स्वयं को संस्कारी, बौद्धिक, जिज्ञासु व्यक्ति प्रस्तुत करता है, जिसे वास्तुकला, कविता, पशुओं, विशेषकर पक्षियों, उसमें से भी कुछ विवरणों को सूचीबद्ध किया है, तथा वनस्पति, विशेषकर फूलदार वृक्ष में गहरी समझ थी। किंतु वह एक निर्दयी विजेता भी था। कई नगरों के निवासियों की हत्या, महिलाओं, बच्चों को दास बनाकर लूटे गए नगरों का हंत, और निवासियों के मृत शरीरों से खोपड़ी से मीनारें बनवाई। ये उसे, ऐसा करने से उसे गर्व महसूस होता था। ये उसकी क्रूरता को दर्शाता है। बाबर मध्य एशिया से जुड़ाव रखता था और भारत को अल्प आकर्षक देश मानते हुए लिखता है कि हिंदुस्तान विशाल देश है एवं इसमें सोने चांदी बहुत आयात में हैं। वर्षा ऋतु
के समय में यहाँ की हवा अत्यंत शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद है। हिंदुस्तान में हर तरह के शिल्पकार कारीगर अनगिनत संख्या में उपलब्ध हैं और शायद भारत की समृद्धि और संसाधनों को देखकर उसने मध्य एशिया वापस जाने के स्थान पर अपनी सत्ता यहीं बनाने का निर्णय लिया। यानी कि वो तो यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन यहाँ की आबो हवा को देखकर वो यहीं बसने की सोचने लगा और उसने यही निर्णय लिया कि मैं यहीं जो है रहूंगा। बाबर के विषय में आप क्या मानते हैं, समूह में चर्चा कीजिए। ये ग्रुप डिस्कशन का प्रश्न है। बच्चों को ये बताया गया है कि वे आप चर्चा करें, बाबर के विषय में आप क्या विशेष मानते हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात में हुमायूं का यहाँ पे साम्राज्य बनाए रखने में बड़ा संघर्ष करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हुमायूं के साथ में बड़े लफड़े हुए और वह जब विजय अभियान के लिए आगे बढ़ा तो कन्नौज में शेर शाह सूरी से उलझ बैठा और शेर शाह सूरी ने उसको 1540 ईस्वी में हरा के यहां से निष्कासित करा के भेज दिया और 1555 ईस्वी तक शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहा। उसके बाद में एक अभियान में शेर शाह सूरी की दुर्घटनापूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई और उसका फायदा उठाकर हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन ज्यादा दिन तक वो दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ पाया और उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। और उसके बाद में इस स्थिति का लाभ उठा के रेवाड़ी का जो है एक सूरवंश के अंतिम शासकों में कुशल सेनापति था, का वजीर था हेमू। उसने दिल्ली पे जो उनका सेनापति था हुमायूं का, उसको पराजित कर दिया और दिल्ली की गद्दी पे हेमचंद्र का शासन हो गया। लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक, क्योंकि यहाँ पे देखो सब कुछ भी खदेड़ दिए और हेमचंद्र गद्दी पे बैठ गया और उसने विक्रमादित्य के नाम से शासन का स्थापित किया, उपाधि ली और उसने अनेक सैन्य सफलताएं अर्जित की। 22 से ज्यादा विजय अभियान उसने चलाए थे जिसमें वो विजयी रहा था। और ये 1556 ईस्वी में भी वो अकबर को हरा देता और वो बड़ा पालना उसका भारी था। लेकिन कहते हैं ना कि भाई दुर्गा जब जरा सी देर में ही थोड़ी सी गलती ही खत्म कर देती है। तो हेमू जो है वो निरीक्षण करने के लिए लापरवाही से निकला और उसी दौरान ताक में बैठे हुए थे और उसने उसका एक तीर आंख में लग गया और उन्होंने अफवाह उड़ा दी कि हेमचंद्र मर गया, हेमचंद्र मर गया। भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में उसको पकड़ लिया गया तो और उसको बंदी बना लिया। दिल्ली के अल्पकालिक नियंत्रण स्थापित करके हेमचंद्र ने विक्रमादित्य नाम से शासन किया और यद्यपि उसने कुछ सैन्य सफलताएं अर्जित की, परंतु वह बाबर के पौत्र जो था अकबर से युद्ध करते हुए, अब इसमें नाम लिख रखा अकबर से कोई युद्ध नहीं करा उसने। अकबर तो 13 साल का था मात्र, वह शिविर में बैठा था और उसकी सेना लड़ रही थी और सेना में के जो सेनापति थे आधे से ज्यादा जो यहाँ के जो हिंदू शासक थे वही उसको ठाए हुए फिर रहे थे कंधे पे, लाहौर साइड से और उधर से। उन्होंने उसको पाल पोसा था और वो जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और युद्ध भूमि में घायल हो गया और उसे बंदी बनाकर अकबर के समक्ष लाया गया और अकबर ने उसका सिर धड़ से अलग करने का हुक्म सुना दिया और शीघ्र ही अकबर जो है दिल्ली की गद्दी पर पुनः मुगलों का शासक बन के बैठ गया। अब अकबर के बारे में बता दें, क्योंकि हुमायूं तो थोड़ी देर के लिए दिनों के लिए बैठा था और जब उसको दोबारा से शासन मिला तो वो मर गया। उसके बाद में अकबर बैठा
और अकबर अनपढ़ गूठा टेक आदमी था और 13 साल की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अपने पिता हुमायूं के आकस्मिक निधन के पश्चात अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में सम्राट घोषित किया गया। अकबर ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को मुगल शासक के अधीन लाने के लिए अभियान आरंभ करे। उसका राज्यकाल क्रूरता और समन्वय का सम्मिश्रण था। उसकी महत्वाकांक्षा और रणनीति द्वारा निर्धारित वह अपनी महत्वाकांक्षा और रणनीति के द्वारा निर्धारित करता था। विजय अभियानों में उसने पूर्ववर्ती उदाहरणों के अनुसरण करते हुए उसने चित्तौड़ तथा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कोई दया नहीं दिखाई और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को उसने 5 माह तक समय तक घेरा डाल के रखा। राजपूत सैनिकों का दृढ़ प्रतिरोध तथा मुगल सेना ने भारी क्षति पहुंचाई, किंतु अंततः किले में सेंध लगा दी और राजपूत सैनिक लड़ते हुए बड़ी संख्या में हताहत हुए और सैकड़ों महिलाओं ने जोहर किया। अकबर ने किले में लगभग 30,000 नागरिकों का अकबर की जो सेना किले के अंदर बढ़ गई और लगभग 30,000 नागरिकों का नरसंहार किया का आदेश दे दिया। उन्होंने सर कलम कर दो इन काफरों का एवं जीवित महिलाओं बच्चों को दास बना लिया गया और उनको अपने हरब में लाकर डाल दिया। बच्चों की आयु उस समय मतलब ये जो कांड करा उस समय अकबर की आयु जो थी वो 25 साल की थी। उसने विजय संदेश भेजा और लिखा, हमने काफरों को अनेक दुर्ग तथा नगरों पर अधिकार कर लिया। कितना जहर भला हुआ। हिंदुओं ने उसको संरक्षण दिया, उसको पाला पोसा और उसको गद्दी पर बैठवाया। उसमें काफी बड़ा योगदान था। और उसके बाद में वो बताए क्या कह रहा है कि हमने काफरों के अनेक दुर्ग और नगरों पर अधिकार कर लिया है और इस्लाम स्थापित कर लिया है। अपनी रक्त पिपासु तलवार की सहायता से हमने उनके मस्तकों से कुफ्र के चिन्ह मिटा दिए हैं और संपूर्ण हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट कर दिया है। ये बातें अकबर ने लिखी, संदेश में लिखवाई। जोहर, इसमें शब्द आया है जोहर। हम अपने पाठकों को बता दें कि जोहर क्या है। जब तुर्क या मंगोल सैनिक जो है क्षेत्र पे अधिकार कर लेते थे तो प्राय वहां की स्त्रियों को गुलाम बनाकर ले जाते थे और उनके साथ अमानवीय कृत्य करा जाता था। उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, उनकी इज्जत आबरू लूटी जाती थी और बाद में उनको जो है बेच दिया जाता था। ऐसे कई ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं। राजपूत स्त्रियों के प्राप्त होते हैं तो वे अपने पवित्रता और सम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से स्वयं को अग्नि में अर्पित कर देती थी तथा जोहर अंतिम प्रतिरोध और प्रतिष्ठा की रक्षा का प्रतीक माना जाता था। जब अकबर ने अंतिम रूप से चित्तौड़ की विजय प्राप्त की तो सैकड़ों राजपूत महिलाओं ने अपनी महारानियों और कुलीन महिलाओं के साथ जोहर किया। अकबर ने अपने पूर्ववर्तियों का अनुसरण करते हुए यह विचार अपनाया कि एक शासक को सदैव विजय की इच्छा रखनी चाहिए और शत्रु को उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने लगेंगे, वरना शत्रु जो है उसने एक ही फॉर्मूला अपनाया कि हमेशा विजय की इच्छा रखनी चाहिए, वरना शत्रु जो है सर उठाने लगेंगे। और जैसे उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ उसने इसे स्थिर रखने के लिए राजनीतिक युक्तियों का भी प्रयोग किया, बुद्धि का भी और राजनीतिक युक्तियों का प्रयोग किया। उसने पड़ोसी राज्यों की राजकुमारियों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए और राजपूत एवं क्षेत्रीय शक्तियों और राज दरबार में उनका स्वागत किया। जजिया जो लगा हुआ था उसको उन्मूलन किया और सुलह कुल वस्तुतः सभी के साथ शांति तथा सभी पंथों के प्रति सहिष्णुता की नीति का अवलंबन लिया और अंतरपांथिक संवादों, हिंदू अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्त एवं साहसिक सुधार के माध्यम से अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार और स्थिरता प्रदान की और
कई राजपूत शासकों के समर्थन प्राप्त किया। यानी कि जब उसने सारा कुछ यहाँ पे अपना हसरत पूरी कर ली और देखा कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, तो उसने जो है उसको स्थिरता देने के लिए राजनीतिक विवाह संबंध स्थापित कराए और ये कि भाई मेरे लिए तो सब धर्म का सम्मान है, उसको अल तकैया बोलते हैं, वो पद्धति अपनाई और एक तरह से उसने अपने जो उच्च पद है उन पे भी अन्य जो इस्लाम के अलावा जो मानने वाले थे हिंदू राजपूत शासक थे उनको अपना सेनापति वगैरह नियुक्त किया और उन्हीं के को आगे करके उन्हीं की सहायता से उसने जो है बहुत से विजय अभियान आगे बढ़वाए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया और राजपूत शासकों का समर्थन प्राप्त किया। उसने देखा कि इनसे लड़ने बढ़ने से काम नहीं चलेगा, इनसे गठबंधन कर लिया जाए, राजनीतिक और वैवाहिक समझौता कर लिया जाए। इस प्रकार से उसके दरबार में दरबारी इतिहासकार और जीवनीकार जो है अबुल फजल जो थे उसके जो है जीवनी लिखता था और उसके कथनों को वर्णित करते हुए लिखता है कि औपचारिक रूप से मैंने लोगों को अपने पंथ के अनुरूप ढाला और इससे ही इस्लाम मान लिया। जैसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया मुझे अत्यंत लज्जा हुई। स्वयं मुस्लिम न होते हुए दूसरों को बलात् ऐसा बनाने के लिए विवश करना अनुचित था। बलपूर्वक मतांतरित लोगों की प्रतिबद्धता की क्या अपेक्षा की जा सकती है। उसकी दीर्घ शासन अवधि प्राय 50 वर्षों तक 56 से 1605 में उसकी मृत्यु हो गई। 1556 से 1605 तक उसकी रही और 1605 में उसकी मृत्यु हो गई। 50 वर्ष तक उसने शासन किया तक चली। इस अवधि का मध्यकाल प्राय शांत रहा, किंतु अंतिम 15 वर्ष कश्मीर स्थित दक्कन और अफगानिस्तान में सैन्य अभियान से भरे रहे। यानी कि बीच का अवधि शांत रही और अंतिम समय के जो 15 वर्ष थे उसमें दक्षिण में और अफगानिस्तान में सैन्य अभियान चले। अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या क्या नीति अपनाई और दिल्ली से पहले शासक केवल सैन्य शक्ति पर ही निर्भर थे। आप इसको विस्तार से उसकी रणनीति के बारे में अपने सोच सकते हैं, विचारों में सोच सकते हैं। यद्यपि अकबर जो है स्वयं निरक्षर होने के उपरांत भी अकबर ने फारसी और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उत्सुक था। उसने भारतीय शास्त्रीय विचारों में गहरी रुचि दिखाई और बहुधा विद्वानों को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया। उसने फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद भवन स्थापित कराया, जहां उसने प्रमुख संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया। उसने महाभारत का फारसी में रज्जनामा या युद्ध का ग्रंथ नाम से जो है अनुवाद करवाया और रामायण का 176 सुंदर लघु चित्रों के साथ में अनुवाद कराया। भगवत गीता और पंचतंत्रों का भी उसने जो है अनुवाद करवाया फारसी में। अकबर के जो पुत्र थे जहांगीर, पिता की मृत्यु यानी कि जो अकबर के पुत्र जहांगीर ने पिता की भांति कला और वास्तुकला के प्रति रुचि दिखाई और दक्षिण में विस्तार का प्रयास किया। उसके पुत्र शाहजहां ने भी कई विद्रोहों का सामना किया। उसे आगरा स्थित ताजमहल का निर्माता के रूप में भी स्मरण किया जाता है। ताजमहल को आज भी विश्व की महान वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक माना जाता है। यह युग कला एवं स्थापत्य कला के विकास का चरम माना जाता है, जिससे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और दिल्ली एवं आगरा के लाल किले सम्मिलित हैं। अन्य शास्त्रीय कलाओं और भारतीय संगीत, सुलेख तथा लघु चित्रकला भी इस काल में उत्सर्ग थी। इसके बाद में औरंगजेब का राज्य आता है।
उसने पूर्व में उल्लेख किया, जैसे हमने जो पूर्व में उल्लेख किया कि सल्तनत काल में उत्तराधिकार पर हिंसक हुआ करते थे, उसकी पुनरावृत्ति शाहजहां के उत्तराधिकार के समय में हुई। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया। उसकी इच्छा थी कि सिंहासन पर उसका पुत्र दारा शिकोह को मिले, किंतु दारा को उसके छोटे भाई औरंगजेब ने युद्धों में पराजित किया और अंततः उसकी हत्या करके उसका मस्तक काट के पिता के सामने सजा के थाली में प्रस्तुत किया। औरंगजेब ने अपने 2 भाइयों को भी रास्ते से हटाया और एक को बंदी बनाकर और मृत्युदंड दिया और दूसरे को निर्वासित कर देने, भाग जाए यहां से। उसने अपने शासन को चुनौती से मुक्त रखते हुए अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंद कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हुई तब तक वो वहीं आगरा के किले में बंदी बना रहा। औरंगजेब ने 1658 में अपना राज्यारोहण किया और स्वयं को आलमगीर अर्थात विश्व विजेता नामित किया। आलमगीर की उपाधि से उसने जो है आलमगीर की उपाधि ली और औरंगजेब ने अपने आप को विश्व विजेता के नाम से नामित किया और 49 वर्षों तक देश पे शासन किया। हमने ऊपर देखा कि दिल्ली के जो सुल्तानों की औसत आयु जो थी शासनकाल की 9 वर्ष थी। यह आंकड़े मुगलों के समय में औरंगजेब तक 27 वर्ष हो जाती है। यद्यपि हम 19वीं शताब्दी के साम्राज्य के अंत में सभी मुगलों के शासन को सम्मिलित करें तो 16 वर्ष प्रत्येक शासनकाल की औसत आयु थी। शासन के वर्षों की संख्या से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ये निष्कर्ष जो निकाला जाता है वो उसकी कौशलता को देखा जाता है, स्थिरता को देखा जाता है कि जो है औरंगजेब जो था सैन्य मामलों में कुशल था। उसने कई अभियान चलाए, विशेष रूप से दक्षिण के भागों को विजय प्राप्त की और उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य विस्तार के चरम पे पहुंच गया। यद्यपि उसे लगातार महत्वपूर्ण विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें से कुछ को हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन काल में 25 वर्ष जो दक्षिण के युद्ध में व्यतीत किए। इन अभियानों हेतु विशाल सेना के रखरखाव ने साम्राज्य का राजकोष खत्म कर दिया और प्रशासन पर भारी दबाव डाला। वास्तव में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शक्ति के तेजी से पतन होने के प्रमुख कारण भी यही माना जाता है कि खजाना खाली कर दिया था उसने। औरंगजेब तो सुन्नी इस्लामिक का अनुयायी था, अत्यंत मजहबी था, वह अनुशासित जीवन जीता था और अकबर के विपरीत सारे इस्लामी तथा मजहबी नियमों के अवसरों का पालन करता था और धीरे धीरे उसने दरबार में उन प्रथाओं का प्रतिरोध किया जो गैर इस्लामिक थी, जैसे संगीत, नृत्य। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा के दर्शन के लिए भी तीर्थ यात्रा कर पुनः लगवा दिया था। दोनों ही कर को अकबर ने समाप्त कर दिए थे। कुछ विद्वानों का तर्क है कि औरंगजेब के उद्देश्य मुख्यतः राजनीतिक थे। उसने संप्रदाय के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए और ये उनको दिखाने के लिए कि हम मजबूत हैं, इसलिए उसने ये टैक्स लगवाए। वे कुछ मंदिरों के लिए अनुदानों और संरक्षण के आश्वासन के भी उदाहरण देते हैं। वो कुछ तर्कशास्त्री ऐसे भी कहते हैं। यद्यपि राजनीति के निर्णय का प्रमुख भाग थी, औरंगजेब ने निजी फरमान ही उसका व्यक्तिगत मजहबी उद्देश्यों को स्पष्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए 1669 में उसने अपने सभी प्रांतों के गवर्नरों को आदेश दिया कि गैर मुस्लिम काफिरों के विद्यालयों और मंदिरों को नष्ट कर दो और उनकी शिक्षाओं और धार्मिक आचरणों को समाप्त कर दो, जिसके परिणाम स्वरूप बनारस, मथुरा, सोमनाथ स्थित अनेक मंदिरों, जैन मंदिरों, सिख गुरुद्वारों को नष्ट कर दिया गया। औरंगजेब का यह जो पक्ष अन्य मुस्लिम फिरकों और शाखाओं, सूफियों, जोरास्ट्रियन से उत्पीड़न को भी दिखाई देता है। और जोरास्ट्रियन जो थे वो पारसी कहलाते हैं, जो मूल रूप से वर्तमान के ईरान से हैं। अपने 2 पुत्रों को अपने अंतिम समय में औरंगजेब ने पत्र लिखा और वो क्या कहता है, जब सारा कुछ कांड कर लिया उसके बाद में उसकी बुद्धि खुली
तो क्या कहता है कि मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूं, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं और क्या कर रहा था। मैंने न तो देश के लिए और न ही लोगों के लिए अच्छा किया है, भविष्य के लिए भी मेरे लिए कोई आशा नहीं है। मैं जीवन भर निराश रहा और दीनहीन अवस्था में ही रह जा रहा हूं। ये शब्द उसके व्यक्तित्व के कौन से पक्ष को उजागर करते हैं, इसके बारे में आपको कैसा महसूस होता है, आप स्वयं ही निर्णय लें। उपरोक्त उल्लिखित कुछ आक्रांताओं और शासकों के निर्मम हत्याओं और आचरण किए और अन्य का उल्लेख किया जा सकता है, जैसा कि इतिहास के अंधकार में कालखंडों पर एक टिप्पणी पृष्ठ 20 में स्पष्ट है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह विवरण अतीत के लोगों के विषय में है, वर्तमान के लोगों के लिए विषय में नहीं है। जो अतीत में जिन लोगों ने यह कहा, आज के मुसलमान सोचने लगे कि हमारे बारे में कह रहे हैं, भैया तुम्हारे बारे में नहीं कह रहे, ये उस समय के लोगों के बारे में कह रहे हैं जिन्होंने यह काम किया। तो ये सरकार ने इस किताब में ये बात लिखवाई कि भैया हम उन लोगों के बारे में कह रहे हैं। अतीत के तथ्यों की जानकारी होना भी आवश्यक है और उन अत्याचारों से पीड़ित के लिए आदर एवं स्मृति भी, वे जिन्होंने ये अत्याचार सहन करे उनके प्रति आदर भी हमें रखना चाहिए कि उन्होंने ऐसे ऐसे कष्ट सहन करे। किंतु यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम सैकड़ों वर्षों पूर्व किए गए व्यक्तिगत कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। भाई हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, उस समय में जो कुछ घटना घटी, परिस्थिति बनी, वो है। तो ये जो बातें हैं यहीं तक हम इस विषय को रखते हैं। आगे जो है हम मुगलों का प्रतिरोध यहाँ पे किन किन लोगों ने करा, उसके विषय में अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।